नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 संसद से पास हो गया है और बहुत जल्द ही यह कानून का रूप ले लेगा। इसके तहत देर से पंजीकरण के नियमों को बेहद सख्त बना दिया गया है, जिसमें 1 से 2 साल की देरी पर प्रशासनिक मंजूरी और 2 साल से अधिक देरी होने पर सीधे अदालत की अनुमति का प्रावधान है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोकथाम लगाना और पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और समयबद्ध बनाना है। इस कानून में क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं, हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है। यह भविष्य में बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसके एक एक प्रावधान को आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप तय समय पर जन्म या मृत्यु की जानकारी नहीं देते हैं, तो नए प्रावधानों के तहत अनुमति लेने की प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया गया है। यदि जन्म या मृत्यु के 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के भीतर पंजीकरण कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी। लेकिन यदि आपने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में 2 साल से अधिक की देरी कर दी है, तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालती आदेश और उचित सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। अर्थात यदि आपने 2 साल से अधिक की देरी कर दी है, तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक केंद्रीय राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उसे लगातार मेंटेन भी किया जाएगा। अब पुराने कागजी एक्सट्रैक्ट के बजाय इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इस राष्ट्रीय डेटाबेस को अन्य महत्वपूर्ण सरकारी डेटाबेस जैसे मतदाता सूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा, ताकि सरकारी रिकॉर्ड्स अपने आप ही अपडेट होता रहे। जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट देते समय बच्चे के माता पिता और सूचना देने वाले व्यक्ति का आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पहचान का फर्जीवाड़ा रोका जा सके। इस संशोधन के बाद कानून लागू होने की तारीख को या उसके बाद पैदा होने वाले व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने का एकमात्र कानूनी दस्तावेज माना जाएगा। इसका उपयोग स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। देर से पंजीकरण दिए जाने वाले किसी भी आवेदन पर प्रमाण पत्र जारी करने से पहले संबंधित अधिकारी या न्यायालय द्वारा जन्म या मृत्यु की सत्यता की कड़ी जांच की जाएगी और साथ ही निर्धारित विलंब शुल्क भी वसूला जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण का जो नया कानून बना है, उसमें निश्चित रूप से देर से पंजीकरण किए जाने पर बेहद सख्ती बरती गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं जिन्हें इन बातों की कोई जानकारी नहीं है। वहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं और लोगों की मृत्यु भी होती है। आखिर उनका सरकारी रिकॉर्ड, उनका पंजीकरण किस आधार पर किया जाएगा? और यदि उन अशिक्षित और पिछड़े लोगों के बच्चों का पंजीकरण नहीं हुआ, तो आखिर उन्हें भी अदालत का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस कानून से यह एक बड़ी समस्या उत्पन्न होनी तय है। उन पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में इस सख्त नियम का पूरी तरह से पालन हो जाए, इस पर संदेह उत्पन्न होता है। आप सभी के लिए यह जानकारी आवश्यक है और इसमें जरा सा भी लापरवाही ना करें, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। चाहे किसी बच्चे का जन्म हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु, दोनों का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने आसपास के लोगों को भी इसकी सूचना अवश्य दे दीजिएगा, ताकि सभी लोग इससे अवगत हो जाएं और भविष्य में उनको कोई परेशानी न उठाना पड़े। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।